हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस तो वैसे काफ़ी आसान रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक बार बेसिक तरीके से अपने पॉइंट्स को रिवीजन करते हुए चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो अक्सर आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं। कुछ के लिए ये पॉइंट्स नए होंगे तो कुछ ये पॉइंट्स सभी जानते ही होंगे, लेकिन एक अपने सेशन में हम लोग थोड़ा सा जैसे चीज़ों को शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं तो उनमें ही हम लोग आगे अपने सेशन को इससे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? करें क्लास को जरा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाया कीजिए। जितनी कॉपी आप भरोगे ना लिख करके उतना ही फायदा आपको एग्जाम में होगा, ठीक है। एग्जाम में बैठ करके आपको सिर्फ टिक ही करना होता है और यहाँ पर जितनी कॉपी जितने पेन चलाओगे ना उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लिख करके प्रैक्टिस किया कीजिए। इसके साथ ही आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन मतलब आपको पता है अपने टॉपिक्स के बारे में, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं। आंसर करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? किसकी एक विशेष विशेषता है, यह आप लोगों को बताना है। किसकी एक विशेष विशेषता है यह आप लोगों को बताना है, जिसमें कि नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है और जो भी इसमें विनर होता है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। क्या दी जाती है? नेहरू ट्रॉफी। एक होता है आपका नेहरू कप, ठीक है, नेहरू कप फुटबॉल में दिया जाता है। नेहरू कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। और नेहरू ट्रॉफी दी जाती है नौका दौड़ में। और किस त्योहार में? ओणम त्योहार में। किसमें भाई? ओणम त्योहार में। किसमें इसका आयोजन होता है? यहाँ पे ओणम त्योहार में। ओणम त्योहार की बात की जाए तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में भगवान विष्णु जी के ही अवतार की इसमें पूजा की जाती है, जो कि खुशहाली और अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है ओणम त्योहार, ठीक है। बहुत बहुत रिपीट होता है तो ध्यान रखिएगा ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद बाकी जो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं जरा इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पर, यह रंगाली होगा। क्या होगा? रंगाली होगा। रंगाली बिहू या सिर्फ बिहू की बात की जाए तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि की बात करते हैं तो यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। जिस समय इसमें डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिस समय इसमें डांडिया उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। पोंगल त्योहार की बात करते हैं तो यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में यह भी मनाया जाता है। तो चारों के बारे में ध्यान रखना। पूछ लेते हैं आप लोगों से कि कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा कि हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, बताएंगे? बताएंगे हंगरी देश के बारे में। हंगरी देश की अगर बात की जाए तो इसकी जो कि कैपिटल है इसकी बुडापेस्ट और फॉरेंट इस पे करेंसी चलती है। क्या चलती है? फॉरेंट यहाँ पर करेंसी चलती है। और यहाँ का जो कि राष्ट्रीय खेल है वह है वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो, जिसमें कि 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कैसे याद रखोगे इसको कि हंगरी मतलब हंगरी, एक होता है ना हंगर होना। हंगरी किसके लिए बोला जाता है? भूखे को बोला जाता है हंगर। भूखे को बोला जाता है हंगर। अगर आप भूखे को पानी भी दोगे तो वो भी उसके लिए काफी रहेगा, ठीक है। अगर भूख में पानी भी मिल जाए तो कम से कम भूख मारने का काम तो करती है ना। तो इसी तरह से हंगर और वाटर, ठीक है, हंगरी देश और वाटर को रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। हंगरी और
वाटर को आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर था हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। नाथुल्ला दर्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? यह किस श्रेणी का, जैसे पत्थर वो सॉरी आपके माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन, तो उनकी रेंज है, क्या है? माउंटेन जो की है भाई उनकी रेंज है। विंध्या रेंज की बात करते हैं तो यह हमारे भारत के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत में यह रेंज पाई जाती है और ज्यादातर इसका फैलाव मध्य प्रदेश में है। कराकोरम की बात करते हैं, कराकोरम जहाँ पे कि आपका जम्मू कश्मीर है ना, पाकिस्तान वाला एरिया और पाक ऑक्यूपाइड वाला क्षेत्र आ जाता है, वहां पर यह कराकोरम रेंज पड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में ये तो हो गया पूर्वी घाट और ये कैसा हो गया? पश्चिमी घाट, मतलब वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट पर पड़ता है नाथुल्ला दर्रा या फिर हिमालय पर पड़ता है, जो कि हमारे भारत का, ठीक है, यह ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर पड़ जाता है, नॉर्थ वाला क्षेत्र हमारे भारत का यह पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिमालय की अगर बात की जाए तो हमारे भारत के उत्तरी भारत की तरफ पड़ता है। और नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? क्या आप लोग बता सकते हो नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? नाथुल्ला पास, क्या आप लोग बता सकते हो नाथुल्ला पास किस राज्य में पड़ता है? नाथुल्ला पास किस राज्य में पड़ता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसमें पड़ता है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। किसमें पड़ता है? नाथुल्ला पास। कभी कभी आप लोगों से राज्य की भी बात की जाती है तो भाई यह सिक्किम राज्य में पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना हिमालय पर, कहां पर? हिमालय पर। ठीक है, कहां पर? हिमालय पर पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या फिर कभी कभी आप लोगों को 8,850 मीटर भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में ही याद करते हुए आप लोग चलना। क्लियर है? और वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन से हैं? दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन से हैं? यह आप लोगों को बताना है। बताइएगा कौन से वह उपग्रह हैं? पृथ्वी एवं बृहस्पति। भाई पृथ्वी का तो चंद्रमा है ना, चंदा मामा, तो ये तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद बुध एवं शुक्र की, बुध एवं शनि की, शुक्र एवं मंगल, कौन सा यहाँ पे होगा? यह आप लोगों ने बताना है, यह आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं किसके नहीं है? बुध एवं शुक्र के नहीं है। किसके नहीं है? बुध एवं शुक्र के नहीं है। मरकरी एवं वीनस के नहीं है। किसके नहीं है? मरकरी और वीनस के नहीं है। इसमें से मरकरी के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, उसके बाद वीनस की बात करते हैं तो सूर्य से दूरी पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जब गर्म की बात की जाए, जब गर्म की बात की जाए तो यह सबसे गर्म प्लैनेट है। कैसा है? यह सबसे गर्म प्लैनेट है। सबसे गर्म प्लैनेट है कौन सा? आपका वीनस। कौन सा है? वीनस है। ठीक है, सबसे गर्म, सबसे गर्म, सबसे गर्म है। इसकी अगर बात की जाए तो इसे हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब कि हमारे सौर मंडल का
सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहा जाता है, जिसका रात के समय तो टेम्परेचर माइनस के 180 डिग्री के आसपास रहता है, और अगर दिन की बात करें तो 471 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी का टेम्परेचर 430 तक रहता है, दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इसमें सबसे गर्म आपका कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र को हम सभी मौसी भी कहते हैं। मौसी इसलिए कहते हैं क्योंकि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा मतलब कि ट्विन, जुड़वा बहन। ठीक है, मतलब कि ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। तो हुई ना मौसी, पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्रांतिकारियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्होंने की लेखक के रूप में भी रचनाएं की हैं, यहाँ पर रचनाएं दी हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैचिंग करनी है कि भाई कौन सी किसकी रचना है। ये बुक्स बहुत पूछी जाती हैं आप लोगों से। ठीक है, ये बुक आप लोगों से बहुत पूछी जाती हैं, तो बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर आपका किससे मेल खाता हुआ दिखाई पड़ता है, बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा सबसे पहली लिखी गई बुक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज सबसे पहली बुक है इनकी, और बहुत बार पूछी जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक भी इनकी बहुत पूछी जाती है। राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, इनकी बुक है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। द व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी बुक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा है। और अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। यहाँ पे ये विन वाला आएगा, विन मतलब जीत वाला है ना, विन। इंडिया विंस फ्रीडम, जीत वाला होता है ना, इंडिया विंस, WINS, ये वाला। ठीक है, विंस का मतलब क्या होता है? विन का मतलब होता है जीतना। ठीक है, जीतना मतलब होता है इसका। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, एक बार मैं लिख देती हूँ फिर भी। फर्स्ट का क्या होगा? थर्ड होगा। बी का क्या होगा? 4 होगा। सी की बात की जाए फर्स्ट होगा। डी की अगर बात की जाए तो सेकंड होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपकी मैचिंग यह बनेगी। ठीक है, क्या उससे बनेगी? यहाँ पे 3 4 1 2 यह कोड यहाँ पर बन जाएगा। 3 1 4 2 आपका यह कोड यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा आगे, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मेघालय। अभी हाल ही में मेघालय के गवर्नर कौन है, यह आप लोगों ने बताने हैं। मेघालय के गवर्नर कौन है? मेघालय के गवर्नर कौन है? बताएंगे? बिल्कुल सही। कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक, जो कि यहाँ पर गवर्नर बनने से पहले गोवा के गवर्नर थे। गोवा के गवर्नर बनने से पहले यह जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, जिस समय जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा मिला हुआ था। वर्तमान समय में यह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, हमारे यहाँ पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य कितने हैं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इट मींस केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? बताओ कितने हैं?
चलिए 28 है हमारे यहाँ पर राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कितने हैं? 8 है। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं, जिसमें से नवीन बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और इसके साथ ही लद्दाख हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान निकोबार से भी बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा कौन सा? आपका लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसमें कि कारावती इसकी राजधानी है। लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, एक तो है लेह और एक है कारगिल। धीरे धीरे करके चीजों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया। चलिए यहाँ के सीएम भी बताइए, सीएम कौन है बताओ। बताएंगे क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा है। कॉनरेड संगमा है जो कि 12वें सीएम है यहाँ के, 12वें सीएम है यहाँ के। इससे अलग एक दो और बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। मेघालय राज्य को बादलों का घर भी कहा जाता है। बादलों का घर भी कहा जाता है। यह बहुत ही सुंदर राज्य है अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में बात करते हैं। वैसे तो पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है उसकी खूबसूरती के कारण। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जो कि उत्तरी पूर्व राज्य हैं उनकी बात करते हैं तो मेघालय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग इसकी राजधानी है। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में मतलब कि ईस्ट वाले जो कि यहाँ पे राज्य हैं उसमें क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इंडियाज स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट शिलोंग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी चीजें भी देखेंगे आगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। 2020 का यूएस ओपन पुरुषों में किसने जीता है? पुरुषों में किसने जीता है? अगर मैं महिलाओं की बात करती हूं, तो यह किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने इसको जीता है महिलाओं में। ठीक है, जो कि जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, और अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो यह एक तो एकल वर्ग में भी खेला जाता है, मतलब सिंगल्स में भी खेला जाता है और डबल्स में भी खेला जाता है। डबल्स में 2-2 की टीम बनती है, सिंगल्स में 1-1 की टीम बनती है। ठीक है, तो अगर मैं 2020 के यूएस ओपन की बात करती हूँ तो इसे डोमिनिक थीम ने इसको जीता है। डोमिनिक थीम ने इसको जीता है। किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने इसको यहाँ पर जीता है, जो कि आपको ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है खिलाड़ी का नाम। ठीक है, कभी कभी आप लोगों से बेसिक सा बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, सॉरी इनकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यह ऑस्ट्रियन के रूप में जाने जाते हैं। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ है, ऑस्ट्रिया देश में। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए तो कहां से इनका जन्म हुआ है? ऑस्ट्रिया देश में। तो यह ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहां पर इनका जन्म हुआ है डोमिनिक थीम, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनपुर सबसे बड़े पशु मेलों में से निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताएंगे। बता चुकी हूं, पढ़ा भी चुकी हूं, तो बताएंगे क्या आंसर होगा। सोनपुर मेला, जिसे कि पशुओं का
सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? ठीक है, बताओ। ऊंटों का और घोड़ों का सबसे बड़ा मेला, ऊंटों का और घोड़ों का, ऊंटों का और घोड़ों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा मेला कहा जाता है किसको? सबसे बड़ा मेला कहा जाता है भाई, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पुष्कर मेले को। पुष्कर मेले को कहा जाता है, पुष्कर मेले को कहा जाता है सबसे बड़ा मेला। बताएंगे? जो कि आपका कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, ज्यादातर इसे ऊंटों के मेले के लिए ही जाना जाता है, कैमल्स के लिए ही जाना जाता है। और सोनपुर मेले की बात करते हैं तो भाई सोनपुर नाम की जगह ही कहां पर है? बिहार में है। यहीं पर ही इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा तूफान उपनाम का प्रयोग किस व्यक्तित्व के लिए किया जाता है? ठीक है, ये कुछ निक नेम होते हैं जिनसे कि उनकी क्वालिटीज के चलते बोल दिया जाता है। जैसे कि पीटी उषा की बात कर लेते हैं। पीटी उषा को पायरोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी धाविका हैं। पायरोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म पायरोली में हुआ था। पायरोली केरल राज्य का एक गांव है। ठीक है, तो उन्हें पायरोली की एक्सप्रेस मतलब कि पायरोली एक्सप्रेस कह दिया जाता है। ठीक है, अपनी जगह का नाम रोशन किया है उन्होंने। तो इसी तरह से हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कह दिया जाता है। उनका जन्म असम राज्य के ढींग गांव में हुआ था। ठीक है, तो एक्सप्रेस जो है उनके तेज भागने की वजह से, और इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को भी कहा जाता है, मतलब उड़ने वाली परी। तो हरियाणा के तूफान किसको? कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, कपिल देव को कहा जाता है। इन्हीं की कप्तानी में हमने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत ने क्रिकेट में। क्या आप लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था? फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था? अभी तक हमारे भारत ने सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। क्या आप लोग बता सकते हैं? बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, 1983 बिल्कुल सही। कब जीता है? 1983, 1983। और दूसरा 2011 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, 2 बार जीता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो कि फिल्म यह बनी थी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें कि सुशांत राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था, कैरेक्टर उनका इन्होंने प्ले किया था। तो यह फिल्म किसकी है? यह फिल्म किसकी है? बहुत सही, नीरज पांडे। ठीक है, नीरज पांडे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। कौन है? नीरज पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेटेड? किस दिन यह आपका जो कि है मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आपका कुछ इंपोर्टेंट डेज वाला टॉपिक होता है, इंपोर्टेंट डेज, जिसमें कि हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस को कवर करते हैं। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को यह आपका मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। Which of the following is not included? It means इनमें से कौन सा यहाँ पर सही तरह से इन्होंने नहीं दिया हुआ? कौन सा यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खा रहा है, यह आप लोगों ने बताना है। कौन सा यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खा रहा है, यह आप लोगों को बताना है। बताओ।
बताओ जल्दी से, बहुत सही। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो लाल पांडा परियोजना की बात करते हैं तो यह कब आया है भारत में। इसकी अगर बात की जाए तो यह हमारे भारत में 1996 1996 में ही इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 1996 में ही इसको लॉन्च किया गया है, तो यह आपको सही दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के बारे में, तो इसे 1997 में लॉन्च किया गया है। ये भी सही है कि भाई डॉल्फिन जो कि हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करना होगा, उनके प्रजनन के लिए काम करना होगा, है ना। यह कब आया था, 1997 में आया था। उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना, यह कब, 1975 में आया था। कब आया था, 1975 में यह आया था। और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो यह 1970 में नहीं बल्कि 1975 में आया था, और एक अपने प्रोग्रेस मोड पर, प्रोग्रेस मोड मतलब कि एक्टिव मोड पर, जो कि बहुत अच्छी तरह से चलाया जाने लगा था, वह यह 1982 में इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, आपको इन्होंने ये ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा था। ठीक है, तो आंसर क्या था यहाँ पे, हमारा डी ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। ठीक है, किस देश को यहाँ पर 2021 में T20 के वर्ल्ड कप की यहाँ पे मेजबानी यहाँ पर सौंपी है, किसको यहाँ पर सौंपी है, यह आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, इसकी अगर हम बात करें तो यह टूर्नामेंट आपका अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में चलेगा, 2021 में चलेगा। ठीक है, और यह हमारे भारत में, कहां पर, हमारे भारत में कहा गया है कि इसका जो कि है वह हमारे भारत में यहाँ पर होगा। ठीक है, हमारे भारत में यह यहाँ पर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने बताना है, एक तरफ आपको घास के मैदान और दूसरी तरफ आपको महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। एक तरफ आपको घास के मैदानों के नाम और दूसरी तरफ आपको महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। आपको देखना है कि किस महाद्वीप में घास को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, लानोस की बात करते हैं तो यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र में फैली हुई घास को लानोस यहाँ पर कहा जाता है। स्टेपीज की बात करते हैं तो यह यूरोप में प्लस एशिया वाले क्षेत्रों में भी कहा जाता है, प्लस एशिया वाले क्षेत्रों में भी कहा जाता है। प्रेरीज की बात कर लेते हैं, प्रेरीज की बात है ना, प्रेरीज की बात कर लेते हैं तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप का जो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पर कहा जाता है। वेल्ड अफ्रीका की घास को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। ए का क्या हो जाएगा 4, बी का क्या हो जाएगा 3rd, सी का क्या हो जाएगा 1st और डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2nd। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 3, 1, 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल बाग किस राज्य में स्थित है। लाल बाग, लाल बाग किस राज्य में यह स्थित है। एक्चुअल में लाल बाग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी, जो फूल आपको देखने के लिए मिलेंगे वह आपको लाल मतलब कि रेड कलर में, ठीक है, लाल कलर में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बताएंगे बिल्कुल सही कहां पर है, कर्नाटक में। बहुत सुंदर जगह है जो कि टूरिस्ट के लिए बनाई हुई है। टूरिस्ट मतलब कि पर्यटन के लिए। ठीक है, देखो लोगों को ज्यादातर घूमने का शौक होता है, मुझे भी है, घूमते हैं तो होता है ना कि क्या नई चीजें बनी हैं उनको देखना चाहिए, चले वहां पर चलते हैं, इस तरह से चीजें। तो इससे क्या होता है कि उनके एरियाज में उन चीजों को इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर टूरिस्ट आए। टूरिस्ट आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो खर्चा उनका होगा, तो वहां के जो लोग रहते हैं उनकी अर्निंग होगी, है ना। हो सकता है देश विदेश से भी लोग आए तो हमारे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले।
ठीक है, ताकि उनकी अर्निंग बढ़े, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना कर्नाटक में है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसेन बोल्ट एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट के रूप में जाने जाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बताएंगे आप लोग इनके बारे में कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसेन बोल्ट एक धावक के रूप में, मतलब कि एक रनरअप के रूप में जाने जाते हैं, एक रनरअप के रूप में यह जाने जाते हैं, एक रनरअप के रूप में जाने जाते हैं, और यह जमैका देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जमैका देश से यह बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? ये तो रटा हुआ होगा आप लोगों को। चलो बताओ, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, मैंने बताया था तमिल का भरत, इस तरह से याद कर सकते हो कि तमिल का भरत, तमिल का भरत, तमिल का भरत, है ना। इट मीन्स तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य होता है। ठीक है, बाकी केरल राज्य के कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? मोहिनी अट्टम। कौन से हैं भाई? मोहिनी अट्टम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, और अगर मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी है। क्लियर है? चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसको यहाँ पर अभी हाल ही में चुना गया है? बताएंगे किसको अभी हाल ही में यहाँ पर नया चुना गया है, यह आप लोगों ने बताना है। बताएंगे। चलिए बताएंगे। बहुत सही। बात करते हैं क्या होगा? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। और कैसे याद रखोगे इसको? इसको आप लोग याद रखोगे कैसे? प्रदीप से। ठीक है, प्रदीप के नाम का मतलब क्या होता है कि दीपक जलना, मतलब कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाना, ये मतलब होता है ना प्रदीप का। अब भाई जो यूपीएससी का चेयरमैन बन जाएगा, जो अध्यक्ष यहाँ पे बन जाएगा, तो उसके तो मजे ही आ जाएंगे ना। उसके तो क्या हो जाएगी? रोशनी ही रोशनी हो जाएगी घर में। ठीक है, मतलब खुशी की रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। तो इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हो यूपीएससी प्रदीप। ठीक है, एकदम रोशनी। क्लियर? सो होप सो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, और देखते हैं कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा इवेंट पर। एंड क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। कोई डाउट है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग कल अपने ही समय पर। सो सेम टाइम सेम जगह पर मिलेंगे कल अपनी क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।